समाज के लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं, तो उसमें बनाया गया अलग अलग प्रांतों के लिए ऐसे 26 शाखाएं बनी। उस 26 शाखा में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से सेवा समर्पण संस्थान है, जिसको हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा नेपाल है, गोरखपुर है, बनारस है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, ऐसे ऐसे करके सेवा समर्पण संस्थान। इस सेवा समर्पण संस्थान में हम लोगों के यहाँ पहले बात को आप लोग भली बात से जान लीजिए कि मुसहर का मतलब जो वनवासी हुआ तो एक का चोर है, डकैत है, ये करता हो, मतलब तरह तरह की जितना भी समाज में गंदगी हो, बुराई हो, सब उसके जिम्मे होती है। तो सेवा समर्पण संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ करके इसको पहली बात की आपको सम्मान दिलाने का काम किया। आज आपको महसूस हो रहा होगा 10-20 वर्षों से विगत काम हो रहा है गाजीपुर में। आप जिस भी बाबू साहब के घर जाते होंगे, जिस भी पंडित जी के घर जाते होंगे, आज से जो 20 साल पीछे वाला होगा और आज जो होगा, अपने को अंतर जरूर महसूस करता होगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंदू समाज के खिलाफ, अपने सनातन धर्म के खिलाफ, और आज दुनिया की ईसाई लाबी और इस्लामिक लाबी और जो सनातन विरोधी लाबी है, कम्युनिस्ट लाबी है, बार बार यह कहने का प्रयास करती है कि जो आदिवासी है वो अलग हैं और बाकी आर्य अलग हैं, अन्य हिंदू अलग हैं। आज उनके मुंह पर तमाचा है भगवान बिरसा मुंडा का जीवन। भगवान बिरसा मुंडा अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए ईसाई उस समय इतना तेजी से धर्मांतरण कर रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा ने उस धर्मांतरण के खिलाफ युद्ध छेड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छोड़ा। जो आदिवासी बहला फुसला करके ईसाई बना दिए गए थे, भगवान बिरसा मुंडा ने घोषणा किया कि मैं भगवान का अवतार हूं और मैं आया हूं वनवासी समाज को पुनः जागृत करने के लिए। जैसे भगवान राम ने वनवासी नगरवासी को जोड़ने का काम किया। भगवान राम जब लंका गए सीता जी के चुरा लेने के बाद, तो भगवान राम अयोध्या से एक भी सिपाही और सैनिक नहीं लेके गए। इन्हीं कोल भील बानर रिक्ष, बानर कोई बंदर जो लोग पोंछ दिखाते हैं वो बानर नहीं थे, वो रिक्ष कोई भालू नहीं थे, वो कथा बनाने वालों ने बना दिया। आज भी आप जाएंगे तमिलनाडु और आंध्र के बेल्ट में तो बन्नर जनजाति के लोग रहते हैं और रिक्ष जनजाति के लोग रहते हैं। भगवान राम बताइए कहाँ अयोध्या है और कहाँ लंका। वहीं के लोगों को भगवान ने वनवासियों को इकट्ठा किया और उनको लेकर के, और इतने महाप्रतापी रावण कैसा था, जिसकी सोने की लंका थी, जिसका कुबेर, जिनके खजांची थे, जिनका रथ जो है सूर्य हाँकते थे, ऐसे प्रतापी रावण को हराने के लिए भगवान राम अयोध्या से सेना नहीं ले गए। आप ही जो वनवासी समाज के लोग हैं, आप ही के बेटा, आप ही के पति उस समय गए भगवान के राम के साथ। उनके पास साधन नहीं था, लेकिन शक्ति का बल था, अपनी सनातन संस्कृति का बल था, जिसके आधार पर श्रीलंका में जाकर के उन्होंने न सिर्फ रावण का नाश किया, बल्कि उस समय जितने भी राक्षस थे जो अच्छे लोगों को सताते थे, उन सबका नाश किया और अपने इस सनातन धर्म का स्थापना किया। और उसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा ने भी अवतार लिया। वो आपके समाज से अवतार लिए और पूरे एक जनजाति को जोड़ा मुख्य समाज के साथ। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपने बच्चों को बताइए कि जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश की रक्षा की, भारत माता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, वैसे ही हमारे बच्चों को भी आगे आकर के भारत माता की रक्षा के लिए, अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, सनातन संस्कृति को पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने के लिए आप सबका आह्वान करते हैं। हम वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से और सेवा समर्पण संस्थान की ओर से कि जब तक वनवासी समाज आगे नहीं आएगा,
जब तक वनवासी समाज नगरवासी समाज के साथ कदम से कदम मिला करके इस अभियान में नहीं लगेगा, तब तक न यह देश विकसित हो पाएगा, न यह देश आगे बढ़ पाएगा, न अपनी संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। एक बार पुनः हम सब जयकारा लगाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, सबरी माता अमर रहे, भगवान रामचंद्र की, अपने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की